चंद्र ग्रहण पर आधारित धार्मिक कथाएं। दोस्तों, चंद्र ग्रहण पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, हमने पहले वीडियो में सारा चीज़ समझ लिया है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि चंद्र ग्रहण पर क्या धार्मिक कथा है, क्या कहती है। धार्मिक कथा है जो इसमें आधारित है, पौराणिक कथाएं जो आज पर आधारित है, वो हमें क्या शिक्षा देती है ना, उसके हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चंद्र ग्रहण के पर धार्मिक शास्त्रों के अनुसार चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन होता है और चंद्र ग्रहण के दिन किसी भी देवी देवताओं के दर्शन करना अशुभ माना जाता है। इस दिन मंदिरों के पट बंद रहते हैं और किसी भी तरह की पूजा का विधान नहीं किया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्र समुद्र मंथन के दौरान जब देवियों दानवों में जब अमृत पान के लिए विवाद हुआ, जब समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन के दौरान अमृत निकला था, अमृत कलश से भरा हुआ एक अमृत निकला था। तो देवी दानवों और दैत्यों में देवताओं और दानवों के बीच अमृत पान के लिए विवाद हो गया, युद्ध छिड़ गया। मैंने एक दूसरे से बोला हम पिएंगे है ना। इसको सुलझाने के लिए भगवान को मोहिनी अवतार लेना पड़ा था, है ना। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार धारण किया था। जब भगवान विष्णु ने देवताओं और असुरों को अलग अलग बिठा दिया, लेकिन असुर छल से दोनों को अलग बैठा के इधर अमृत पिला रहे थे, इधर विष पिला रहे थे, लेकिन एक असुर छल से देवताओं की लाइन में आकर बैठ गए और अमृत पान कर लिया था। तो देवों की लाइन में बैठे चंद्रमा और सूर्य ने राहु को ऐसा करते हुए देख लिया। इस बात की जानकारी उन्होंने भगवान विष्णु को दी। इसके बाद भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से राहु का सिर धड़ से अलग कर दिया था, लेकिन राहु ने अमृत पान किया हुआ था, जिसके कारण उनकी मृत्यु नहीं हुई। उसका सिर वाला भाग राहु और धड़ वाला भाग केतु के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इसी कारण राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। सूर्य और चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा को ग्रास कर लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है ना। हमने वैज्ञानिक तरीके से बताया था कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा जब परिक्रमा करते हैं तो उनके बीच में एक लाइन में तीनों आ जाते हैं। तो पृथ्वी चंद्रमा के पीछे आ जाता है, ऐसे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो वहाँ पर चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, लेकिन धार्मिक मान्यता के अनुसार क्या बताया जाता है कि राहु केतु है, सूर्य चंद्र को अपना शत्रु मानते हैं, है ना। और पूर्णिमा के दिन वो चंद्रमा को ग्रास कर लेते हैं, इसलिए चंद्र ग्रहण होता है। खगोल विद्या में चंद्र ग्रहण क्या बोलते हैं? खगोल विद्या के अनुसार जब पृथ्वी चंद्रमा और सूर्य के बीच में आ जाती है ना, मैंने बताया ना, तब सूर्य चंद्रमा के बीच में पृथ्वी इस प्रकार से आ जाती है जिससे चंद्रमा का पूरा आंशिक भाग ढक जाता है और सूर्य की किरणें चंद्रमा तक नहीं पहुंचती है। ऐसी स्थिति में चंद्र ग्रहण हो जाता है। स्कंद पुराण के अवंती खंड के अनुसार उज्जैन राहु और केतु की जन्मभूमि है। सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण का दंश देने वाले ये दोनों छाया ग्रह उज्जैन में ही जन्मे थे। ठीक है, और अवंती खंड की कथा से अनुसार समझते हैं। समुद्र मंथन से निकले अमृत का वितरण महाकाल वन में हुआ था। भगवान विष्णु ने यहीं पर मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत पान कराया था। इस दौरान एक राक्षस ने देवताओं का रूप धरकर अमृत पान कर लिया था। तब भगवान विष्णु ने उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था। अमृत पान के कारण उनका शरीर दोनों भाग जीवित रहे और राहु और केतु के रूप में जाने लगे, है ना। राहु और केतु को ज्योतिष में छाया ग्रह कहा जाता है। ये दोनों ग्रह एक ही राक्षस के शरीर से जन्मे हैं। राक्षस के सिर वाला भाग राहु कहलाता है और जबकि धड़ वाला भाग केतु। कुछ ज्योतिष इन्हें रहस्यवादी भी ग्रह मानते हैं। यदि किसी कुंडली में राहु केतु गलत स्थान पर हो तो इनके जीवन में भूचाल ला देते हैं। ये इतनी शक्ति प्रभावशाली हैं कि सूर्य चंद्रमा पर ग्रह भी इनके कारण नहीं लगती है ना। इनके अस्तित्व की कहानी जानते हैं। दैत्यों की पंक्ति में सरभानु नाम का दैत्य भी बैठा हुआ था। उसे आभास हुआ कि मोहिनी रूप को दिखाकर दैत्यों को छला जा रहा है। ऐसे में वह देवताओं का रूप धरकर चुपके से सूर्य और चंद्रदेव के पास आकर बैठ गया। जैसे उसे अमृत पान को मिला सूर्य और चंद्र देवताओं ने पहचान लिया और मोहिनी रूप धारण किए भगवान विष्णु को अवगत करा दिया। इससे पहले सरभानु अमृत को अपने कंठ नीचे उतारता भगवान विष्णु ने अपने चक्र से उनका सिर धड़ से अलग कर दिया, क्योंकि उसके मुख से अमृत चख लिया था, इसलिए उनका सिर अमर हो गया। यह कथा बताती है कि ब्रह्मा जी ने सिर को एक सर्प के शरीर से जोड़ दिया था और यह शरीर ही राहु कहलाया। इसके धड़ को सर्प के सिर से जोड़ दिया था जो केतु कहलाया। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य और चंद्र देवता जब सरभानु की
पोल खोले जाने के कारण राहु इन दोनों देवों के भेज हो गए और इस तरह राहु और केतु सूर्य चंद्रमा को अपना शत्रु मानते हैं, है ना। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, है ना। हमने इस वीडियो में जाना है कहानी से क्या मेन कहानी क्या है इस बार में समझ पड़े, है ना। तो अगले वीडियो मिलते हैं, अगले वीडियो में टॉपिक के साथ में। आप वीडियो में बने रहें, लाइक करना ना भूलें।